तो रीइंकार्नेशंस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई 5th फ्लोर के ऊपर पहुंचने के बाद वहां पर जो इंपीरियल जीथर पड़ा होता है उसको बचा देता है। उसको बचाने के बाद वहीं पर इंपीरियल जीथर सेक्टर के जो एम्परर होते हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं। लास्ट सीन के ऊपर वो अपनी बेटी से कहते हैं जी बंदा जो भी है जैसे ये वहां से बाहर निकलता है इसे मुझसे मिलने के लिए भेज देना, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। के साथ ही फादर का इम्प्रिंट भी वहां से गायब हो जाता है। फादर की वहां चले जाने के बाद कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि हमें उस पगोडा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। पगोडा के अंदर मास्टर जैंकाई बैठे होते हैं। मास्टर जैंकाई बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उस फ्लावर के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है उसने बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। मास्टर जैंकाई कहते हैं मास्टर जैंकाई आज यहाँ पर ब्रो किंगडम में पहुंच चुका हूँ, मैंने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। मास्टर जैंकाई के पास जो गोल्डन बॉडी थी जो कि उनकी स्वर्ड्स थी वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और वो इस वक्त एम्परर किंगडम के फर्स्ट लेवल पर है। इसके साथ ही वो दूसरी तरफ देखते हैं मास्टर लिन से कहते हैं मास्टर लिन देखो मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं ब्रेक थ्रू कर लिया है। आज से मैं भी एम्परर किंगडम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अब मैं भी एक एम्परर किंगडम का एक्सपर्ट हूँ। वो साइड के ऊपर देखते हैं तो लिंजुई वहाँ पर बैठा था, लेकिन लिंजुई के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। ये देखने के बाद मास्टर जैंकाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस जीथर के ऊपर अटैक करते हैं। उन्हें लगता है शायद इस जीथर की वजह से मास्टर लिन के साथ कुछ हुआ है, तो वो जीथर के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन उसी वक्त जीथर के अंदर से भी जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि जीथर के पास अपनी स्पिरिट है। तो जीथर के अंदर से जो एनर्जी निकलती है मास्टर जैंकाई के एनर्जी के साथ टकराती है और उस एनर्जी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है। मास्टर जैंकाई इस बात से और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जीथर तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है, इसके अंदर से और ज्यादा एनर्जी निकलती है जो कि सीधी मास्टर जैंकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी के साथ ही मैं लिंजुई को होश हो जाती है। लिंजुई अपनी आंखें खोलता और कहता है जैंकाई क्या तुम ठीक हो? और साथ ही मैं लिंजुई से कहता तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो जो तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, अब तो तुम वाकई में प्रो किंगडम में पहुंच चुके हो। तो मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं यहाँ पर मुझे सिर्फ कंग्रेचुलेट नहीं किया जाएगा बल्कि आपको भी किया जाएगा। आपने भी यहाँ पर अपनी एम्परर राम के सेकंड लेवल को अचीव कर लिया सिर्फ और सिर्फ इस जीथर को बचाकर। मास्टर जैंकाई अभी वहीं पर बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। मास्टर जैंकाई कहते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लिंजुई से कहता है टाइम खत्म हो चुका है, इस वजह से ये पकोड़ा के अंदर जो फॉर्मेशन है वो तुम्हें बाहर बेचने वाली है, तुम बाहर जाने वाले हो। मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं लेकिन आपके ऊपर ये लाइट क्यों नहीं अपीयर हो रही, तो मैं यहाँ से बाहर क्यों जा रहा हूँ? लिंजुई से कहता है लगता है कि वो यहाँ पर है जो कि मुझे चाहता है कि मैं यहाँ पर रुकूं, मुझे किसी से बात करनी इसलिए तुम यहाँ से जाओ। मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं मास्टर लिन अपना ध्यान रखना, मैं बाहर जाकर आपका इंतजार करूंगा। और इसी के साथ ही फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वो सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों लड़कियां भी वहाँ से बाहर चली जाती हैं। सभी के वहाँ चले जाने के बाद इंपीरियल जीथर के अंदर से एक स्पिरिट निकलती है जो कि इनके इंसेस्टर्स की होती है, यानी जीथर एम्परर सेक्टर के इंसेस्टर्स की होती है। तो वो स्पिरिट बाहर निकलने के बाद से कहता है कि मैंने बहुत ही लंबे अरसे के बाद ये वाली इंपीरियल गुकिन की आवाज सुनी है। इस इंपीरियल जीथर की आवाज को तो मैं भूल ही चुका था। फाइनली यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसने आकर इस इंपीरियल जीथर को बजाया है। जीथर एम्परर से कहता है कि तुम्हारी इनर स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरी विल पावर को बर्दाश्त कर पाए हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जीथर के लिए तुम्हारा पैशन बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए मैं तुम्हें जीथर को अपने साथ ले जाने नहीं दे सकता। इस जीथर को तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तुम्हारे लिंजुई से कहते तो मुझे ये बताओ कि कब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं इस जीथर को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तो वो एम्परर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक चाबी देने वाला हूँ, ये चाबी इस पगोडा की होने वाली है, यानी कि लक सीकिंग पैलेस की होने वाली है। तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इस चाबी की मदद से तुम पूरे के पूरे पगोडा को जब चाहे वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल के लिए तुम यहाँ से वापस जाओगे और जब तुम्हें जीथर के लिए पैशन हो जाए उसके बाद तुम यहाँ पर आना और इस जीथर को मेरे पास से लेकर चले जाना। लिंजुई से कहता है मास्टर तुम्हारा शुक्रिया। फिर साथ ही वो एम्परर से कहता है क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुककर मुझसे बात कर सकते हो? मैं कई हजार सालों से बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था। फाइनली कोई यहाँ पर आया तो मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। लिंजुई कहता है क्यों नहीं, तो फिर हम बात कर सकते हैं। मैं बाहर का दिखाई देता है मास्टर जैंकाई और दोनों लड़कियां वहां पर बाहर निकल आती हैं। सिक्स प्रिंसेस से कहती है मास्टर जैंकाई मुझे ये बताएं कि मास्टर लिंजुई कहां पर है, वो आपके साथ क्यों नहीं आए? तो मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं वो इस वक्त 5th लेवल के ऊपर है और वहां पर उसने कहा कि कोई चीज उसे रोक रही है, इसी वजह से वो बाहर नहीं आ सकता। तो 7th प्रिंसेस अपनी चैन रोसो से कहती है चैन रोसो क्या तुम जख्मी हो? तो वो कहती है हाँ मिस मैं काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। मास्टर लिन का बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर लिन ने वहां पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स और पिल की मदद से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। जबकि 4th प्रिंस को भी दिखाते हैं जो कि हान वैंकिंग से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो हान वैंकिंग से कहता है चलो जल्दी से जल्द दफा हो जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली से इस बात का बदला जरूर लूंगा, इसलिए आप वापस अपनी हान फैमिली में चली जाओ। उसके बाद साथ ही पगोडा के ऊपर से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। 7th प्रिंसेस उसकी तरफ देखकर बहुत सा घबरा जाती है और कहती है ये क्या, लक सीकिंग पैलेस तो डिसअपीयर होने वाला है, मास्टर लिन का क्या होगा? मास्टर लिन इस वक्त अंदर है, अगर ये पैलेस गायब हो गया तो अगले 20 साल बाद ही दोबारा ओपन होगा। तो मास्टर जैंकाई उसे कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो जैसे ही वो पूरे का पूरा पैलेस उस पोर्टल के अंदर चला जाता है वो गायब हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा लिंजुई वहाँ उसके अंदर से बाहर निकलता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा लिंजुई सीधे 6 प्रिंसेस के पास आकर लैंडिंग करता है। वहाँ पर आने के बाद हमारे लिंजुई से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें यहाँ पर इंतजार करवाना पड़ा। वो से कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि तुम पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए और साथ ही लक सीकिंग पैलेस भी गायब हो गया है। तो जैंकाई उसे कहते हैं योर हाइनेस जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको मास्टर लिन के बारे में पता चलता जाएगा। मास्टर लिन के लिए कोई भी चीज खतरा नहीं है, कोई भी चीज मास्टर लिन को रोका नहीं रख सकती। सभी प्रिंस होते हैं वो हमारे लिंजुई को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी होते हैं। चलिए 5th प्रिंस वो कहता है लिंजुई तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरे लोगों को मार डाला, सच सच
बताओ कि तुम्ही ने मेरे लोगों की जान ली है। सिक्स प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि इस कंपटीशन के दौरान कंटेस्टेंट फाइट करते हुए मार भी सकते हैं। यहाँ पर इस बारे में शोर मचाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लोग वहाँ पर फाइट करते हुए मारे गए, क्या तुम इस बारे में भूल चुके हो? सेकंड प्रिंस उनसे कहता है यहाँ पर रूल सिर्फ और सिर्फ हम लोग बनाते हैं, ये रूल भी हमने बनाया था कि यहाँ पर कंपटीशन के दौरान लोग आपस में फाइट करते हुए मर भी सकते हैं, लेकिन ये रूल भी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं कि लिंजुई को हमारे हवाले करो। हमने यहाँ पर नया रूल बनाया, अगर तुम यहाँ पर लिंजुई को हमारे हवाले नहीं करोगे फिर तुम्हें यहाँ पर सजा भुगतनी पड़ेगी। सेवंथ प्रिंस उसे कहती है मेरे प्यारे ब्रदर्स, सभी लोग यहाँ पर एक्टिंग करने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि तुम सभी लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है कि सिक्स प्रिंसेस ने यहाँ पर इस मैच को जीत लिया है। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि तुम सभी लोग बस ये बात जानना चाहते हो कि लिंजुई ने इंपीरियल जीथर को बजाया कैसे था, और साथ ही तुम लोग ये भी जानना चाहते हो कि उसने कौन सा म्यूजिक को बजाया था और तुम्हें वो कॉपी चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने वहाँ पर जीथर को बजाकर जो नोट बजाया था वो नोट बहुत ज्यादा स्पेशल था, यहाँ तक कि जीथर एम्परर सेक्टर में कोई भी उस नोट को हासिल करने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर चिल्लाकर उसे कहता है सबका तुम्हारे से कोई भी ताल्लुक नहीं। हाँ ये बात वाकई में सच है कि हमें वो जीथर का तरीका चाहिए कि उसने कैसे उसको बजाया है, यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं होगी। चलो ठीक है यहाँ पर फाइट करते हैं और फाइट करके पास से वो मेटल छीन लेते हैं, इसके पास से वो नोट छीन लेते हैं। क्योंकि सिक्स प्रिंसेस हमारे लिंजी के पास आती है और उसे कहती है लिंजी मैं चाहता हूँ कि जहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं मिलने वाला, तुम्हें कोई मौका मिले जहाँ से भाग चला। तुम्हारा लिंजी उसे कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बारे में ये बताया था कि तुम एक लड़की हो जिसकी वजह से तुम मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रही हो कि मैं दूसरी लड़की के पास गया था, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर एक और बात बताने में फेल हो गया। हालांकि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो लेकिन लड़कियों वाली फ्रेग्रेंस तुम्हारी बॉडी के अंदर से अभी भी आ रही है, तुम मेरे काफी ज्यादा करीब और मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से लड़कियों वाली खुशबू आ रही है। एक्सप्रेस उसे कहती है मास्टर लिंज ये वक्त इन बातों का बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे लिंज से कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना एक प्लान है और ये लोग तो मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उसी वक्त आसमान के ऊपर से उन्हें जबरदस्त एनर्जी निकलती महसूस होती है। यहाँ पर मास्टर बाईचैन जो कि फर्स्ट हाइनेस है यानी फर्स्ट प्रिंस है वो उन सभी लोगों से कहता है लिंजी मेरा बेस्ट फ्रेंड, अगर तुम में से किसी ने भी इसके खिलाफ फाइट करने की कोशिश की या फिर इसके ऊपर उंगली भी उठाने की कोशिश की मेरा दुश्मन बन जाएगा, तो मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं उसको अपने हाथों से मार डालूंगा। सभी के सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं जो तुम्हारे एल्डर ब्रदर की आवाज है। वाकई में उसने यहाँ पर जो डिसाइड कर लिया है कि वो लिंजी को प्रोटेक्ट करेगा, उसने कहा है कि लिंजी इसका बेस्ट फ्रेंड है। फिफ्थ प्रिंस और फोर्थ प्रिंस कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर इस लड़के को छोड़ दें? तो फिफ्थ प्रिंस उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने एल्डर ब्रदर के खिलाफ फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला क्योंकि हमारा फर्स्ट ब्रदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं ठीक है फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक्चुअली फोर्थ प्रिंस वो कहता है चलो ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं और हान वैनकिंग को अपने साथ ले लो, हान वैनकिंग को तो सजा जरूर मिलेगी। फोर्थ प्रिंस की ख्वाहिश भी यही है कि ये जीथर एम्परर सेक्टर का एम्परर वो बने, तो वो गुस्से में होता है कहता है ये सभी लोग बेकार हैं, सभी लोगों को क्या लगता है कि ये लोग एम्परर सेक्टर के सेक्टर एम्परर बनने लायक हैं, बहुत ही जल्दी एम्परर सेक्टर का एम्परर मैं बन जाऊंगा। तो उन सभी प्रिंस के वहां चले जाने के बाद सिक्स प्रिंसेस हमारे लिंचू से कहते हैं मुझे ये बताओ कि मेरे एल्डर ब्रदर ने तुम्हारी मदद क्यों की है, क्योंकि वो तो कभी भी सब मामलों में शामिल नहीं होता। तुम्हारे लिंचू से कहता है कोई भी वजह नहीं है, मैंने एक बार उसके साथ जीथर बजाया था, जीथर बजाने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन गए, इसी वजह से उसने मेरी मदद की है। बात सुनने के बाद सिक्स प्रिंसेस से कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इस बात का मतलब क्या है। तो उसके बाद मैं लिंचू से कहता है मुझे ये बताओ कि मुझे एम्परर के साथ कहाँ पर मिलना है, एम्परर कहाँ पर है। कहती तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एम्परर ने तुमसे मिलने के लिए कहा था। तुम्हारे लिंचू से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने वहाँ पर इंपीरियल जीथर को क्यों बजाया था? मैंने इंपीरियल जीथर को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बजाया था कि तुम्हारा फादर यानी कि जीथर सेक्टर का एम्परर जो है वो वहाँ पर आए और आकर इसको सुने, इसी वजह से मुझे पहले से पता है कि वो मुझसे मिलना चाहेगा। चलो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 138 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।